क्रिकेट में कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ खेले नहीं जाते बल्कि जहन पर नक्श हो जाते हैं। चलें, आज बात करते हैं 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के एक ऐसे ही ड्रामाई मैच की जहां एक यकीनी नजर आने वाली जीत एक नाकाबिल यकीन शिकस्त में बदल गई। अच्छा, तो जरा इस सूरत हाल को समझें। आयरलैंड को जीतने के लिए सिर्फ 59 रन्स चाहिए, 35 गेंदें बाकी हैं और हाथ में पूरी 8 विकेटें। मतलब यहाँ से कोई टीम कैसे हार सकती है ना? लेकिन वो ना सिर्फ हारे बल्कि 20 रन्स के बड़े मार्जिन से हारे। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ स्कोर कार्ड से बहुत गहरी है। यही तो वो सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाश करेंगे। ये सिर्फ एक मैच का तज्जिया नहीं है, बल्कि ये प्रेशर, छोटी छोटी गलतियों और इन चंद लम्हों की कहानी है जो पूरा खेल पलट देते हैं। तो इस पूरे ड्रामे को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मैच के सेटअप को देखना पड़ेगा। ये कोई मामूली मैच नहीं था जनाब, ये वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच था, और वो भी शरीक मेजबान श्रीलंका के लिए अपने होम ग्राउंड पर। देखें, ये टूर्नामेंट का 10वां एडिशन था जिसे इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे थे। श्रीलंका जो 2014 में चैंपियन भी रह चुका था, उस पर तो दबाव बहुत ज्यादा था। अपने लोगों के सामने एक जबरदस्त आगाज करना था। कोलंबो का स्टेडियम भरा हुआ था और सबको एक ही उम्मीद थी, एक शानदार जीत। और अगर कागज पर देखें तो ये मुकाबला बिल्कुल यकतरफा लग रहा था। श्रीलंका 8वें नंबर पर, आयरलैंड 11वीं पर। और तो और आयरलैंड ने आज तक टी20 में श्रीलंका को हराया ही नहीं था। लेकिन हम सब जानते हैं, क्रिकेट कागज पर नहीं, मैदान में खेली जाती है। चलें, अब मैच की पहली इनिंग्स की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि श्रीलंका ने 163 रन्स का टारगेट कैसे सेट किया। यहीं से इस पूरे ड्रामे की बुनियाद रखी गई। एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। ये जो 40 ओवर का पूरा खेल था ना, उसमें से 35 ओवर्स तक तो ऐसा लग रहा था कि मैदान में सिर्फ एक ही टीम खेल रही है, और वो थी आयरलैंड। मतलब उन्होंने खेल के हर डिपार्टमेंट में श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया था। अब जरा इस पर गौर करें, आयरलैंड के स्पिनर्स ने श्रीलंका को कैसे जकड़ कर रखा था। 7वें ओवर से लेकर 16वें ओवर तक पूरे 57 बॉल्स, एक भी बाउंड्री नहीं। टी20 क्रिकेट में ये तो एक उम्र जैसी लगती है। साफ जाहिर था कि आयरलैंड ने मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने खुद मैच के बाद माना कि उनकी फील्डिंग में थोड़ी सुस्ती थी। और बस यही वो छोटी सी दरार थी जिसने श्रीलंका को मैच में वापसी का रास्ता दे दिया। और ये दरार कितनी बड़ी थी, जरा इस स्लाइड पर नजर दौड़ाएं। फैंस के एनालिसिस के मुताबिक जो कैचेस छोड़े गए, उनकी वजह से श्रीलंका ने पूरे 52 इजाफी रन्स बना लिए। कुशल मेंडिस को 2 लाइफलाइंस मिले, कमेंडो मेंडिस को 1, और उन्होंने इसका पूरा पूरा फायदा उठाया। ये सिर्फ गलतियां नहीं थीं, ये वो लम्हे थे जिन्होंने मैच का पासा पलट दिया। और इन गलतियों का सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? कमेंडो मेंडिस ने। सिर्फ 19 गेंदों पर 44 रन्स की एक तूफानी इनिंग्स, और उन्होंने श्रीलंका को एक मुश्किल पोजीशन से निकालकर 163 के एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया। अच्छा जी, अब आते हैं मैच के दूसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ। वो हिस्सा जहां आयरलैंड की ग्रिप ढीली पड़ी और जो जीत उनकी मुट्ठी में नजर आ रही थी, वो रेत की तरह फिसल गई। आइए एक बार फिर इस पोजीशन को जहन में लाएं। 105 पर सिर्फ 2 आउट, हैरी टेक्टर और लॉर्कन टकर क्रीज पर सेट थे। मैच मुकम्मल तौर पर आयरलैंड के कंट्रोल में था। आखिरी 35 गेंदों पर सिर्फ 59 रन्स चाहिए थे। टी20 में ये तो बच्चों का खेल समझा जाता है ना? एक रेडिट सारिफ ने इस सूरत-ए-हाल को क्या खूब बयान किया है। ऐसा लगा जैसे एकदम से आयरलैंड के बल्लेबाजों ने गलत फैसले करने शुरू कर दिए। प्रेशर बढ़ा, शॉट सिलेक्शन खराब हुई, और देखते ही देखते सारा मोमेंटम श्रीलंका की तरफ शिफ्ट हो गया। और इस तब्दीली के पीछे असल हीरो कौन थे? श्रीलंका के स्पिनर्स महेश थीक्षणा और वेनिंदु हसारंगा। दोनों ने मिलकर 6 विकेटें उड़ा दी। खासतौर पर हसारंगा, जो अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी के बावजूद खेल रहे थे, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। अपनी टीम के लिए एक नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस दी। और ये जो कोलैप्स था, ये कितना तेज था, ये टाइमलाइन सब कुछ बता रही है। 15वें ओवर के आखिर में स्कोर था 105 पर 2, और आखिरी ओवर में 143 पर पूरी टीम ढेर। विकेटें ऐसे गिरीं जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं। ये प्रेशर में बिखरने की एक क्लासिक मिसाल थी। मैच खत्म होने के बाद जाहिर है दोनों कैंपों में माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक तरफ जीत की खुशी थी
तो दूसरी तरफ एक सुनहरी मौका हाथ से जाने का गहरा अफसोस। कप्तानों के बयानात से ही पूरी कहानी समझ आ जाती है। पॉल स्टर्लिंग ने कहा कि फील्डिंग की गलतियों और वो जो 15-20 इजाफी रन्स थे वो उन्हें ले डूबे। दूसरी तरफ दासुन शनाका ने अपनी टीम की तारीफ की कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारी और आखिर में बेहतरीन बॉलिंग की। एक और फैन ने इस एहसास को बहुत अच्छे से बयान किया कि ये आयरलैंड के लिए कितना बड़ा मौका था। उनके पास सब कुछ था, एक अच्छी शुरुआत, मुखालिफ टीम का एक बॉलर जख्मी और रन रेट भी बिल्कुल काबू में, लेकिन वो इस मौके से फायदा नहीं उठा सके। तो असल बात क्या है? सारा खुलासा क्या है? मैच का फैसला हुआ 20 रन से, और आयरलैंड ने फील्डिंग में कितने इजाफी रन्स दिए थे? तकरीबन 52। बस यहीं आकर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। पहली इनिंग्स की वो जो छोटी छोटी गलतियां नजर आ रही थीं, वही आखिर में हार की सबसे बड़ी वजह बन गई। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आयरलैंड के लिए इस मैच से क्या सीखा जा सकता है? क्या उन्हें इस बात पर खुश होना चाहिए कि वो एक टॉप टीम को हराने के इतने करीब आ गए थे, या इस बात पर सोचना चाहिए कि जब मैच जीतने का वक्त आया तो वो प्रेशर क्यों नहीं झेल पाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद पूरे टूर्नामेंट में उनकी कारकर्दगी की सिमत तय करेगा।